जंगल में खूंखार सियार रहता था और उससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। भैया, अब यहाँ पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया यहाँ पर? हमको थोड़ी देर ही तो हुई है। अरे आपको नहीं पता, अब वो खूंखार सियार शिकार पर निकलने वाला है। अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो यहीं पर चीर फाड़ कर खा जाएगा। और मैंने सुना है कि सियार शिकार को मारते नहीं हैं, उसको जिंदा ही खाने लग जाते हैं, जिससे शिकार को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अरे हाँ, ये तुमने बहुत सही समय पर याद दिलाया। इससे पहले वो खूंखार सियार यहाँ पर आ जाए, उससे पहले यहाँ से कल्लटी मार लेते हैं। बंदर और हिरण वहाँ से तुरंत कलटी मार गए। कुछ देर बाद वहाँ से वो खूंखार सियार गुजरा। काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझको रास्ते में एक भी जानवर नहीं मिला। क्या सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए, या फिर उनको मेरे बाहर निकलने का समय मालूम हो गया हो? जिस समय मैं बाहर निकलता हूँ शायद वह ना निकलते हों। अब मुझको अपना जंगल आने का समय बदलना होगा। उधर घने जंगल में एक भेड़ अपने बच्चों के साथ घास चर रही थी। चलो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले दोपहर हो जाए और वह खूंखार सियार शिकार के लिए निकले। हमको दोपहर होने से पहले अपना भोजन लेकर घर लौटना होगा। पर मम्मा, हम उस सियार से डरते क्यों हैं? वो इसलिए बेटा, वो सियार बहुत जालिम और खूंखार शिकारी है। वो किसी पर दया नहीं करता। अगर उसको एक बार शिकार दिख गया तो वो उसको जिंदा ही फाड़ डालता है। इसीलिए मेरे बच्चों, पूरा जंगल उस सियार से डरते हैं। इसीलिए दोपहर को कोई बाहर नहीं निकलता। पर मम्मा, अगर सियार दोपहर की जगह सुबह शिकार पर निकल आया तो? बेटा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जंगल में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। पर मम्मा, संकट से लड़ने के लिए हमारे जंगल में राजा तो है ना, वो उस सियार का मुकाबला करेंगे। अरे बेटा, पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो उस सियार से लोहा ले सके। और रही बात हमारे राजा की, तो हमारे राजा भी उस सियार से थर थर कांपते हैं। चलो बेटा, अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, फिर हम दोपहर होने से पहले घर चले जाएंगे। और सियार ने अपना समय बदल दिया। अब वो दोपहर की बजाय सुबह ही शिकार पर जाने लगा। अरे यह क्या? मुझे तो यहाँ पर किसी भेड़ की गंध आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ अपने परिवार के साथ में आई हो। अगर मेरी सूंघने की क्षमता सही निकलती है तो मुझको आज का भोजन मिल जाएगा। और उस भेड़ की गंध लेते हुए वो सियार भी उसी ओर आ गया। तभी उसकी नजर भेड़ के परिवार पर पड़ जाती है, जो जंगल से घर की ओर लौट रहा था। सियार चुपचाप पीछे से झपट्टा मारता है और भेड़ के एक बच्चे को अपना शिकार बना लेता है। भेड़ ने घर जाकर देखा तो उसका एक बच्चा उसके पास नहीं था। अरे, मेरा एक बच्चा कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जंगल में ही रह गया हो? मैंने तो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं किसी शिकारी ने उसको शिकार ना बना लिया हो। मुझको जल्दी जाना चाहिए। और भेड़ ने जंगल में वापस जाकर देखा तो खूंखार सियार उसके बच्चे को खा चुका था। हे भगवान, इस खूंखार सियार ने तो मेरे बच्चे को खा लिया। अगर मैंने इसको कुछ बोला तो ये मुझको भी फाड़ कर खा जाएगा। एक काम करती हूँ, राजा वनराज शेर के पास जाकर इसकी शिकायत करती हूँ। वो इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। और भेड़ सीधे राजा के दरबार में चली गई। महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मुझे न्याय दीजिए महाराज। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। बताओ, किसने अन्याय किया है तुम्हारे साथ? महाराज, एक खूंखार सियार ने मेरे बच्चे को मार दिया और वह उसका मांस खा रहा है। आप उसको इतनी भयानक सजा दो कि वह दोबारा किसी के बच्चे को अपना शिकार न बना सके। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। महामंत्री, तुम शीघ्र जाओ और उस सियार को हमारे दरबार में बुला कर लाओ। महामंत्री सियार के इलाके में पहुंचा। क्यों बे सियार, तूने भेड़ के बच्चे को अपना शिकार बनाया? चल राजा के दरबार में। क्यों बे मंत्री, इतना क्यों गला फाड़ रहा है तू? मैंने कौन से तेरे बच्चे को शिकार बनाया है? एक भेड़ का ही तो बच्चा था। मुझे भूख लगी थी, मैंने पकड़कर खा लिया। इसमें गलत क्या है? गलत और सही का फैसला करने वाला तू कौन होता है? गलत और सही का फैसला महाराज करेंगे। तुझको दरबार में मेरे साथ चलना होगा। चल मेरे साथ। महाराज कौन होते हैं मेरा फैसला करने वाले? जो ज्यादा ताकतवर होगा वह अपना फैसला स्वयं करेगा। जाओ, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं तुमको जिंदा या मुर्दा लेकर ही जाऊंगा, और तुमको हर हाल में राजा के दरबार में जाना ही होगा। इसलिए अच्छा है कि तुम जिंदा ही चलो। मुझे लगता है मंत्री, तुझको ही मुर्दा पहुंचाना पड़ेगा तेरे दरबार में।
मैं नहीं चाहता कि राजा के साथ मेरा कोई झगड़ा हो, पर तुमने मुझे झगड़ा करने पर विवश कर दिया है। आज मैं तुझको ऐसा मजा चखाऊंगा। तू तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर मुझे बुलाने के लिए मेरे पास नहीं आएगा। और सियार ने इतना कहकर महामंत्री के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसे बुरी तरह घायल कर दिया। महामंत्री वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया। महामंत्री हांफते हुए दरबार लौटा। महाराज, वो सियार सच में बहुत खूंखार है। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया और जब मैंने उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश की तो उसने मुझको बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूं। मुझे नहीं लगता जंगल का कोई भी जानवर उसको पकड़कर आपके पास ला पाएगा। कोई बात नहीं है महामंत्री, हम स्वयं जाएंगे उसके पास और उसको सजा भी देंगे। मेरी बात मानो महाराज, आप अकेले मत जाओ। आप अपनी सहायता के लिए किसी ताकतवर जानवर को ले जाओ। वो सियार सच में बहुत खूंखार है, कहीं वह आपके ऊपर भी हमला ना कर दे। हम जंगल के राजा हैं और हमसे ताकतवर जंगल में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। हम उस सियार को अच्छा सबक सिखाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बस तुम हमारा इंतजार करो यहीं पर। और जंगल का राजा शेर सिंह सियार के पास पहुंचा। सियार उस वक्त एक पेड़ की छांव में सोया हुआ था। ये सियार तो सोया हुआ है, इसको जगाना होगा क्योंकि हम सोते हुए को सजा नहीं दे सकते। अरे ओ सियार, अपनी जान की सलामती चाहता है तो सीधी तरह से हमारे राज दरबार में चल, वरना हम तुझको यहाँ से घसीट कर लेकर जाएंगे। सियार ने एक आंख खोली और मुस्कुराया। मेरे पास आकर और मुझको ही धमकी दे रहे हो? तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या शेर सिंह? तुमको क्या लगा मैं सोया हुआ हूँ? तुम नहीं जानते, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मैं नींद में भी सचेत रहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम नींद में भी सचेत रहते हो। मैं चाहता हूं तुम जागते हुए भी सचेत रहो और तुम्हें हमेशा यह याद रहे कि हमारे जंगल में रहना है तो तुमको हमारे बनाए नियमों का पालन करना होगा। तुम आज से किसी भी जानवर का शिकार नहीं करोगे और ना किसी के बच्चे को अपना शिकार बनाओगे, समझे सियार? मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी भी नियम को नहीं मानूंगा। और वैसे भी जंगल का उसूल होता है, जो ताकतवर रहेगा वह अपने नियम स्वयं बनाएगा। इसीलिए मुझको तुम्हारे नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मुझसे ताकतवर जानवर जंगल में दूसरा कोई नहीं है। और मेरी एक सलाह है, तुम अपने नियम अपने पास रखो और मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे मंत्री का हुआ है। सियार की बात सुनकर शेर की हवा निकल गई, लेकिन वो राजा था। उसने हिम्मत दिखाई और अंतिम चेतावनी दे डाली। आज फैसला हो ही जाए कि जंगल का कौन ताकतवर जानवर है। अगर तू आज मेरे साथ नहीं गया तो मैं तुझको मार डालूंगा और तुझको जिंदा या मुर्दा अपने दरबार में अवश्य लेकर जाऊंगा। तो हो जाए मुकाबला फिर। जिस तरीके से मैंने तेरे मंत्री को मारा है, उससे भी भयानक तरीके से मैं तुझे मारूंगा। और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। सियार बहुत खूंखार और फुर्तीला था। उसने शेर को बुरी तरह नोच डाला और राजा शेर सिंह वहां से अपनी जान बचाकर उल्टे पैर भाग गया। अगर दोबारा मेरे पास आया तो तुझे जान से मार दूंगा। होगा तू राजा अपने वहां का, लेकिन इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूँ, इसीलिए खुद का फैसला मैं खुद ही करूंगा। दरबार में शेर सिंह अपनी चोटें सहला रहा था। क्या हुआ महाराज? आपकी हालत को देखकर तो लग रहा है कि सियार ने आपको भी अच्छे तरीके से रगड़ दिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था महामंत्री। वो सियार सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। उसे मैं तो क्या, मेरे जैसे दो शेर मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है अब जंगल में सियार अपनी मनमानी करेगा और वह जंगल के प्रत्येक जानवर को अपना शिकार बना लेगा। लेकिन महाराज, यह तो बहुत गलत बात है। आप इस जंगल के राजा हो और सभी जानवर आपके बनाए हुए फैसले को मानते हैं। फिर यह सियार किस खेत की मूली है? क्यों ना हम दोनों एक साथ उसका मुकाबला करें, चाहे फिर हम पूरी तरीके से क्यों ना मर जाएं, या फिर उस सियार को मार देंगे। नहीं, उस सियार के हाथों से मरने से अच्छा है हम कुछ और तरकीब निकालें। तुम एक काम करो, तुम गधे को बुलाकर लाओ, अब वही इस समस्या का कुछ हल निकालेगा। और मंत्री गधे के पास पहुंचा, उसको जंगल की पूरी सच्चाई बता दी और गधे को अपने साथ दरबार ले आया। गधे, तुम आ गए?
हमको तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार था। तुमको तो महामंत्री ने बता दिया होगा कि मुझको और महामंत्री दोनों को उस सियार ने बुरी तरीके से पीटा है। अगर हम भाग कर नहीं आते तो वह हमको मार देता। हाँ, मुझे महामंत्री ने सब कुछ बता दिया है। अब सवाल ये होता है कि जंगल का कौन सा प्राणी है जो उसको अच्छा सबक सिखा सके और उसको इस जंगल से बाहर निकाल सके। हाँ, तो अब तुम एक अच्छा सा उपाय बताओ जिससे हम उस सियार से छुटकारा पा सके। आप चिंता मत करो महाराज, वो सियार कल इस जंगल में दिखाई नहीं देगा। और गधा वहाँ से अपनी योजना पर काम करने चला गया। सियार एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी उसने गधे को अपनी तरफ आते देखा। अरे, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बहुत दिन हो गए हैं गधे का मांस नहीं खाया। आज तो मैं इस गधे की दावत उड़ाऊंगा। अरे सियार भाई, तुम यहाँ पर बैठे हो और मैं तुमको पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे तुमको एक खुशखबरी देनी थी। तू यहाँ पर खुद चलकर आ गया है, इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या होगी। मुझे आज बैठे बैठे ही खाना मिल गया। अब मैं तुझको चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। अरे वो सब तो बात की बात है सियार भाई। मैं कौन सा यहाँ से भागे जा रहा हूँ। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसा ताकतवर प्राणी मुझे अपना शिकार बनाएगा। मुझे तो इस बात का भय लग रहा था कि कहीं कोई भेड़िया या भालू मुझे अपना शिकार ना बना ले, क्योंकि मैं उन बुज़दिलों का भोजन नहीं बनना चाहता। पर मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब खबर लेकर आया हूँ सियार भाई। जल्दी बता, फिर क्या है वह अच्छी खबर। तुमने कभी ऑमलेट खाया है अंडे का, जो खासकर कड़कनाथ बगुले के अंडे से बनता है? नहीं, मैंने तो वो कभी नहीं खाया। क्या ऐसा भी कोई ऑमलेट बनता है क्या बगुले के अंडे से? हाँ, बनता है, और वह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और ताकत देने वाला होता है। अगर तुमको उस विशेष अंडे का ऑमलेट खाना है तो तुमको कल दोपहर को गैंडे दादा के पास आना होगा, और उन्हीं के पास बगुले ने अपने सबसे कीमती अंडे छुपा कर रखे हैं। अगर तुम गैंडे के पास से वो अंडे ले लो तो तुम जंगल के पहले जानवर बन जाओगे जिसने अंडे से ऑमलेट बनाकर खाया है। और जब भी अंडे का ऑमलेट कोई बनाएगा तो दुनिया में तुम्हारा जिक्र सबसे ताकतवर जीव के रूप में जरूर किया जाएगा। हाँ गधे भाई, मैं जरूर उस अंडे का ऑमलेट बनाकर खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल उस गैंडे से अंडे लेकर ही आऊंगा और ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। और गधा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। वहाँ से निकलकर गधा सीधे बगुले के पास पहुँचा। अरे बगुला बहन, तुमको पता है आज तुम पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हे भगवान, खतरा? मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, भला मैं इतने बड़े खतरे का सामना कैसे कर पाऊंगी? वैसे क्या है वो खतरा? वो खतरा है वो खूंखार सियार जो तुम्हारे अंडों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, और वो तुम्हारे अंडों से ऑमलेट बनाकर खाने वाला है। अगर तुम अपने अंडों को बचाना चाहती हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन गद्धे भाई, मैं उस सियार से कब तक भाग सकती हूँ? वो एक ना एक दिन मुझको और मेरे अंडों को खा ही जाएगा। अब आप ही मुझको कोई उपाय बताओ जिससे मैं अपने अंडों को उस सियार से बचा सकूं। तो तुम एक काम करो, तुम गैंडे दादा के पास चली जाओ। जंगल में कोई भी जानवर गैंडे दादा के गुस्से से पंगा लेना नहीं चाहता। अगर तुम उनके पास अपने अंडे रख दो, फिर वो सियार तो क्या, उसका बाप भी वहां से अंडे नहीं ले सकता। ठीक है गद्दे भाई, मैं आज ही अपने अंडे गैंडे दादा के पास रखाती हूँ। बगुले ने तुरंत गैंडे दादा के पास पहुंची और उनके पैरों के पास सुरक्षित जगह पर अपने अंडे रख दिए। गैंडे दादा, आप मेरे अंडों को अपने पास रख लो। एक खूंखार सियार मेरे अंडों को खाना चाहता है। क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? मैं सबसे कमजोर पक्षी हूँ जो ठीक से उड़ भी नहीं सकती। भला मैं अपने अंडों की रक्षा कैसे कर पाऊंगी? गैंडे दादा, आप मेरे अंडों की रक्षा करना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बगुला बहन, तुम्हारे अंडे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आने दो उस सियार को। अगर मैंने उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी गैंडे दादा नहीं। अरे, यह दोपहर भी तो नहीं हो रही। आज तो मुझको दोपहर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। गधे भाई ने बताया था कि अंडे का ऑमलेट खाने वाला मैं पहला जानवर बनूंगा, और जब भी ऑमलेट बनेगा तो मेरा ही जिक्र होगा। अब बस दोपहर हो जाए। फिर कुछ समय बाद दोपहर हो गई। सियार बड़ी अकड़ के साथ गैंडे दादा के पास चला गया। अरे ओ गैंडे, चल उस बगुला के अंडों को मुझे दे दे।
और मुझको उनका ऑमलेट बनाकर खाने दे। मुझे पहले ही पता था तू यहाँ पर अपनी सींग तोड़वाने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए मैंने पहले ही तेरा बंदोबस्त कर दिया था। तुझको एक मासूम अबला बगुला के अंडों को खाते हुए शर्म नहीं आती? अगर कोई तेरे बच्चों को मारकर खाए तो तुझे कैसा लगेगा? अरे, मैं यहाँ पर तेरा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया। शायद तू नहीं जानता कि मुझसे इस जंगल का राजा शेर भी दहशत खाता है। मैं अभी तुझको अपने ताकतवर जबड़े और नुकीले दांतों का कमाल दिखाता हूँ और अभी तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ। और जैसे ही सियार पूरी ताकत से गैंडे दादा की तरफ बढ़ा, गैंडे दादा ने अपना भारी शरीर घुमाया और उसे एक जोरदार और शक्तिशाली टक्कर मार दी। सियार हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे, इसने तो एक ही बार में मुझको अधमरा कर दिया। अगर मैं दोबारा इसके पास गया तो यह मुझको जान से मार डालेगा। और गलती से इसने मेरे ऊपर अपना भारी पैर रख दिया तो मेरा कचूम्बर ही निकल जाएगा। इससे पहले कि यह मुझे कुचल डाले, मैं यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता हूँ। सियार दर्द से कराहते हुए जंगल की सीमा से बाहर भाग गया। अरे भागता कहाँ है कायर? अगर दोबारा तू मुझको इस जंगल में दिखा तो मैं तेरा कीमा बना दूंगा। दूर झाड़ियों में छिपा गधा यह सब देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, मेरी तरकीब पूरी तरह काम कर गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जंगल मित्र ट्यून्स।